ये यात्रा होने वाली है दिल्ली से उज्जैन की, लेकिन हम कई पड़ाव को पार करते हुए जाएंगे। पहला पड़ाव हमारा है जयपुर में। ये पूरी सीरीज में हम आपको कई जगहों के दर्शन कराएंगे। जयपुर हम लोग घूमने जा रहे हैं, जहां हवा महल को घूमेंगे, वहाँ की लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद हमारा अगला पड़ाव होगा चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में है महाराणा प्रताप का किला, माता पद्मावती जहाँ उन्होंने जौहर किया था वो जगह। तो हम इन सब जगह को आपको दर्शन कराएंगे। और चित्तौड़गढ़ के बाद जाएंगे हम उज्जैन। उज्जैन में महाकाल के दर्शन कराने के बाद हम कूच करेंगे ओंकारेश्वर की तरफ। तो ये पूरी सीरीज देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और लाइक और कमेंट कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए वीडियो को। आज हम निकल रहे हैं उज्जैन की तरफ, लेकिन हमारा जो पहला हॉल्ट रहेगा वो जयपुर। जयपुर में हम लोग घूमेंगे और उसके बाद फिर जाएंगे हम लोग कहाँ जाएंगे हम लोग? चित्तौड़गढ़। पहले जयपुर, फिर चित्तौड़गढ़ और फिर ऑल द वे टू उज्जैन। हाँ, तो आज उज्जैन जाएंगे। उज्जैन में आज हम कहाँ घूमते, सॉरी जयपुर जाएंगे। जयपुर में कहाँ हम लोग घूमते हैं वो देखते हैं। और अभी हम लोग निकल रहे हैं नोएडा से। 9:30 हो चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग वाया कालिंदी कुंज होते हुए जा रहे हैं, ठीक है। वहाँ से फिर फरीदाबाद होते हुए, और फिर उसके बाद ये तुम कौन सी बिल्डिंग दिखा रहे हो? ये देखो मेट्रो दिखाओ, ये है हमारी दिल्ली की मेट्रो। अभी पुल पार कर रहे हैं। पहली बार मुझे पुल पे इतना ट्रैफिक नहीं दिख रहा, पर हो सकता है ट्रैफिक आगे हो। तो हमारी यात्रा थोड़ी लंबी होने वाली है इस बार, और हम लोग वीडियो जो है पार्ट में डालेंगे। जयपुर का पोर्शन अलग होगा, और जयपुर से चित्तौड़गढ़ से उज्जैन से ओमकारेश्वर से फिर उज्जैन, और उसके बाद सीधा दिल्ली। ये हमारा रूट प्लान रहेगा। अभी हम पहुंच गए हैं यमुना के पुल पे। चलो जाम फिलहाल यहाँ बहुत अच्छी बात है, तो हम आराम से निकल भी जाएंगे। पर जाम दिखा रहा है, हाँ दिख रहा है जाम, हाँ दिखा रहा है जाम। ये है अब यहाँ पे बता रहा है ये 4-5 मिनट का जाम होगा। यहाँ से जब निकलेंगे हम लोग, जाम से निकल बाद तो फिर इतना जाम नहीं मिलेगा। बहुत लंबा ट्रैफिक है। ये क्या कर रखा है? अच्छा, सामने दिखा रखा है। ओके, बढ़िया। मौसम अच्छा है, ठंडा मौसम है। आज तारीख क्या है? आज की तारीख है 4 तारीख है, 4 मई। यात्रा निकल रही है 4 मई को। 4 मई को निकल, और 287 किलोमीटर चल रहे हैं हमें जयपुर तक, और 4 घंटे 1 मिनट का समय लगेगा। यहाँ से 1:25 पे हम लोग पहुँचेंगे। कालिंदी कुछ क्रॉस करके हम लोग अब आ चुके हैं फरीदाबाद के अंदर। और ये फरीदाबाद का जो नया फ्लाईओवर बना है, या सॉरी नया जो रोड बना है, इसके द्वारा हम लोग जा रहे हैं और आगे अपडेट करते हैं हम लोग। ये देखिए कैसे यहाँ से आ रहे हैं रॉन्ग साइड। ये हैं ऐसे अभी पीछे 50 बाइक गई हैं जो रॉन्ग साइड होकर आ रही हैं। आगे पुलिस वाले खड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये भारत का वो है, कैसे तरक्की होगा। सिविक सेंस ही नहीं है लोगों को। भारत के लोगों को खुद सुधारना पड़ेगा, कोई सरकार थोड़ी सुधारेगी। हर आदमी रॉन्ग साइड आ रहा है। आप लोग बताइए कौन सी रोड है ये? कालिंदी कुछ से निकल रही है ऊपर बड़ोदरा, A97, पलवल 46, अलवर 116। अब हमें ये जयपुर कौन से रास्ते लेके जाएगा हमें आगे जाके पता चलेगा। शायद ये मुंबई वाले जो हाईवे नया बना उस पर लेके जाए। ये तो रॉन्ग साइड आ रही है। देखो ये देखो, इनका सिविक सेंस देख रहे हो क्या हो रहा है। ये पीछे से हॉर्न बजा तो आ रहा है। ये रिसेंटली बना है हाईवे, आई थिंक 1.5 साल हो गया होगा इसको बने हुए। बहुत ही प्यारा है। अरे फोकस हो जा भैया, तो फोकस होने को राजी नहीं है। हाँ ये देखिए बहुत प्यारा रास्ता है। अभी भी फरीदाबाद ही चल रहा है। और ये सो चुके हैं। इनका साथ यही है कि ये जैसे ही नाइट लगाते हैं, केमिस्ट हैं, तो रात में जगे रहते हैं और अभी गाड़ी में सो जाते हैं। तो अभी कह रहे हैं आधे घंटे का पावर नैप लूँगा जी, उसके बाद मैं उठ जाऊँगा। गाड़ी की जो स्पीड है वो है 75। बड़ी मीटर में देखिए 78 हो रही है इस पर। मेरा ये मीटर जो है एक्यूरेसी दिखाता है, मैंने बाहर से मीटर लगा रखा है इसमें, ठीक है ना।
ये मीटर इतनी एक्यूरेसी नहीं दिखाता, और इसमें बाकी चीज़ पता चल जाती है कि आपका फ्यूल कंजप्शन क्या आ रहा है, किस दिशा में जा रहे हो आप, और सारी चीज़ें। तो हाईवे तो बहुत अच्छा है ये, और आई होप ये मुझे मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पे ही लेके जाएगा। ये जो भी हाईवे बना है बहुत अच्छा हाईवे बना रखा है, और ये मुझे लगता है कि आउटर फरीदाबाद वाला रोड होगा ये, ठीक है, और शायद हमें ये मुंबई एक्सप्रेस वे पे लेके जाएगा। आगे देखते हैं रास्ता कहाँ रुकता है, कहाँ लेके जाता है। अब हम लोग इसी हाईवे पे चल रहे हैं, आगे आई थिंक सोहना जाके कनेक्ट करेगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है ये। मैं गलत भी हो सकता हूँ। और देखिए बगल में कितने प्यारे खेत हैं, और ये खेत काफ़ी देर से चल रहे हैं, और मैं 4-5 किलोमीटर हो गया। ये देखिए राइट में देखिए, और आपको दिख रहा है तो मैं जूम तो कर नहीं पाऊंगा फिलहाल। और काफ़ी लोग यहाँ बहुत रैश ड्राइविंग भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रैश ड्राइविंग कर रहे हैं। तो अब नितिन गडकरी जी ने इतनी अच्छी रोडें बनाई हैं, हमें उसका फ़ायदा लेना चाहिए। और पहले घंटों का जाम लगता था, उसके अलावा घंटों और दिन लगते थे कहीं पहुंचने में, अब कुछ ही समय में पहुंच सकते हैं, और काफ़ी अच्छा है। इस पर स्पीड लिमिट जो है वो आई थिंक 80 की है, और अभी 42 किलोमीटर इस पर चल चुके हैं अब तक हम लोग, जब से ये चालू हुआ है 42 किलोमीटर चल चुके हैं इस पर हम लोग, और काफ़ी अच्छा हाईवे है। गाड़ी जो चल रही है हमारी 84 किलोमीटर। तो उज्जैन मैं पहले जा चुका हूँ एक बार, और जाने की प्लानिंग हो रही है, हम लोग जा रहे हैं, पर इस बार चित्तौड़गढ़ होते जाएंगे। अब चित्तौड़गढ़ क्यों जाएंगे वो हम आगे बताएंगे। ये हमारा पहला टोल आया है, आई थिंक 50-60 किलोमीटर चलने के बाद इस हाईवे के ऊपर, और अब यहाँ हमारा एनुअल पास से कटता है, या हमारे जो नॉर्मल बैलेंस पड़ा है उसके अंदर। तो फास्ट टैग लगा रखा है हमने यहाँ पर, ये रहा ऊपर। अब देखते हैं, पकड़ना भाई साहब। अच्छा क्या पीछे लोगों के चलान भी कट रहे थे, कुछ लोग बहुत तेज़ी से भाग रहे थे, उन सबके चलान काटे गए। भाई साहब ब्रीजा में थे, ब्रीजा थी विटारा, ग्रैंड विटारा थी। हाँ अब पता चलेगा यहाँ पर कि हमारा उससे कटा या पैसे हमारे लग गए। मेरे हिसाब से इसमें एनुअल चलता है, एनुअल, हाँ एनुअल चलता है इसके ऊपर। खोल दो भाई साहब। तो यहाँ भी हमारा एनुअल का फ़ायदा हो गया। फ़ायदा है भाई, इतनी ट्रिप्स अगर हम लोग कर रहे हैं तो बहुत फ़ायदा है। नहीं तो अब तक तो हमने 3000 से ऊपर तक के टोल क्रॉस कर लिए होंगे जो हमने लिया है, तो बढ़िया है। अब हाईवे बहुत बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, और बाहर हवा भी बहुत ठंडी बह रही है। क्यों डीआरएस बाबू? यस, बहुत अच्छी हवा बह रही है, मौसम ठंडा हुआ है थोड़ा बारिश की वजह से। ये लो, तुम इसको अपनी टी शर्ट में लगा के बोल सकते हो। इसका जो माइक का वो ऑप्शन है, ऊपर डाल ले, ऊपर कर लेना, मैग्नेटिक है ये। अच्छा हाँ हाँ है, जूम आउट करते रहिएगा ना, मजा आता है। तो 57 किलोमीटर, हाँ 57 किलोमीटर तक इस हाईवे पे चल चुके हैं हम लोग कालिंदी कुछ से। और आपकी अपने बारे में कुछ बताइए डीआरएस बाबू, नौकरी कैसी लगी आपको अपनी करते हुए? बहुत बढ़िया। मैं बस जागा हूँ नाइट शिफ्ट करके, और जागते ही मैंने अपने आप को गाड़ी में पाया है गुरुजी के साथ, और हम ऑल द वे टू जयपुर ऑन गोइंग है। ये रास्ते में कारें हमें कभी ओवरटेक कर रही है, कभी हम इन्हें ओवरटेक कर रहे हैं। कंपटीशन सभी बना हुआ है, फैमिली है साथ में, और
चल रहा है। मौसम है अच्छा। एक्चुअली एक रात पहले बारिश हुई थी तो उसका ये इफेक्ट है कि थोड़ा सा कूलनेस महसूस हो रही है हवाओं में, फिजाओं में, घटाओं में। और ये हमारा एक बोर्ड और आ गया है सामने, देखते हैं क्या है इस पे। दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे। ओके, कैसा लगा आपको नितिन गडकरी जी का काम? बहुत ही अच्छा काम किया है उन्होंने। वो तो इस चीज़ के लिए बहुत ही फेमस हैं। बाहर बाहर से, विदेश से भी कई लोग आते हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन करने, बड़े बड़े लोग। कुछ समय पहले मैंने देखा यूएई से आए थे, एक डेलीगेशन आया था और बोलता, पीएम मोदी को बोलते कि जी हमें नितिन गडकरी जी दे दो हमारे देश में। मोदी जी भी हंसने लगे, कैसे दे दे भाई, यहाँ तो बहुत काम पड़ा है, नहीं दे सकते। हा 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 हा। ये हाईवे यहाँ से मुझे वो नए देहरादून वाले हाईवे की थोड़ी सी वो याद दिला रहा है, हल्की सी। बढ़िया हाईवे बनाया इन्होंने, बहुत बढ़िया है। और ये डीआरएस जो बाबू हैं, ये सिंगर भी हैं, रैपर भी हैं। यस, मैं रैपर भी हूँ, मैं रैपिंग भी करता हूँ। मेरी बहुत सारी एल्बम्स रिलीज होनी बाकी हैं। हाँ, डॉक्टर भी हूँ मैं। That's why my name is DRX, you know, doctor cum rapper. ये कितने लेन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 लेन। यहाँ तो 8 लेन है भाई, आगे शायद कम हो जाएंगी पर इस जगह पे 8 लेन है। बहुत ही। ये केएमपी है, केएमपी। हम केएमपी पे आ गए इस वक्त। अब कितनी लेन हो? यहाँ 4 लेन होगी। 1 2 3 4 लेन चल रहा है अभी। 4 लेन का हाईवे हो गया है। मतलब कितना अच्छा है, कितना बढ़िया। हम आराम से कहीं से भी अपनी गाड़ी से निकल सकते हैं, वरना पहले तो बहुत बुरा हाल था। जयपुर जाने में लगते थे 8-9 घंटे, बल्कि ज़्यादा लगते थे। अब तो बहुत कम समय हो गया है। अभी 2:58 हो चुके हैं, 232 किलोमीटर चलना बाकी रह गया है। 1:22 पे हमें गाड़ी छोड़ेगी जयपुर, और वहाँ जाके फिर हम लोग एक होटल लेंगे, वहाँ पर स्टे करेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे आसपास की जगह घूमने के लिए। अलवर यहाँ से 106, फिरोजपुर झिरका 51, मुंबई 1204। ओके, अब आगे आने वाला है रेस्टोरेंट सर्विस एरिया। रेस्टोरेंट सर्विस एरिया आने वाला है, जहाँ पे हम लोग कुछ नाश्ता पानी करेंगे, क्योंकि घर में हम लोग नाश्ता पानी नहीं किए थे, क्योंकि जल्दी उठ गए। और उसके बाद फिर तैयारी करी, फिर हमने 8:30 बजे डीआरएस को पिक किया, और अब हम कुछ खाएंगे क्योंकि भूख बहुत तेज़ी से लग रही है। पर हाईवे बहुत गजब का है, 4 लेन का हाईवे है ये, और ट्रक आगे हमेशा की तरह जो है वो रॉन्ग साइड में चल रहा है। इनकी लेन में हम चल रहे हैं। मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि मैं इस लेन में चलाऊँ, बीच वाली लेन में, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट 70-80 के बीच में गाड़ी की स्पीड रखनी पड़ती है, कभी कभी 90 भी आती है। वो जो लेन्स हैं उसमें आपको जब ओवरटेक करना हो तो आप ओवरटेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे रेस्टोरेंट सर्विस का बताया गया था, बोर्ड तो आया था, देखें आता है कि नहीं आता। और अपने यहाँ से हम लोग ऑलमोस्ट आ चुके हैं 100 किलोमीटर। मतलब अगर कैलकुलेशन लगाए अपने घर से तो 100 किलोमीटर आ चुके हैं, और अभी भी 222 किलोमीटर बचा है। दो घंटे 50 मिनट बता रहा है, ठीक है। और 2 घंटे 50 मिनट और 221 किलोमीटर, और समय दिखा रहा है 1:22 पहुंचने का समय। जयपुर के अंदर एंट्री होने वाली है 1:22 पे। देखते हैं क्या इस समय पे एंट्री हो पाएगी कि नहीं। थोड़ा मुश्किल, क्योंकि बीच में ब्रेक भी लेना पड़ेगा। और एक नीले कलर का बोर्ड दिखा है हमें, कोशिश रहेगी जानने की उस बोर्ड में क्या है। जूम कर सकते हैं भाई साहब आप। रेस्ट एंड सर्विस एरिया 2 किलोमीटर दिखा रहा है। ओके, हॉस्पिटल भी भाई यहाँ पर बोर्ड पे तो लिखा हुआ है, हॉस्पिटल भी है। छोटा मोटा होगा, कुछ होगा तो। हाँ, अगर इन हाईवे में किसी को कोई इमरजेंसी आ जाए,
कोई हेल्थ खराब हो जाए, किसी की कोई बात हो जाए, तो सरकार ने हॉस्पिटल का भी इंतजाम किया हुआ है। गुड। अभी सरकार ने कितना अच्छा ऑप्शन निकाला है कि कोई तूफान आएगा तो वो अलर्ट करेंगे। ये मुझे सर्विस बड़ी अच्छी लगी। ओह, हाँ, अभी उन्होंने उसका ट्रायल किया था और ट्रायल वो उनका सफल रहा। सबके मोबाइल पे मैसेज आया, आपके भी मैसेज आया होगा। आप लोगों ने अगर आया तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको भी आया कि नहीं आया। देखो ये भाई साहब खिड़की खोल के चला रहे हैं, देखो ये देखो, ये देखो खिड़की खोल के चला रहे हैं। दिखा दिया? जूम पे था। अच्छा, विश्राम एवं सेवा क्षेत्र 1 किलोमीटर। अब आपकी वहाँ सेवा की जाएगी। वहाँ पे 4 पहलवान खड़े होंगे तुम्हारी सेवा करने के लिए। पहलवानों से सेवा नहीं करवानी हमें। हम अपनी सेवा खुद कर सकते हैं। और जैसे हमारी मसल से अगर पहलवानों ने सेवा की तो भाई फिर हम सेवा के लायक नहीं रहेंगे। रेस्टोरेंट सर्विस एरिया 500 मीटर। एक और बोर्ड है उसके आगे। इस बोर्ड पे लिखा हुआ है फिरोजपुर झिरिका 38, अलवर 93, राजगढ़ 116। अब देखते हैं हमें यहाँ खाने के लिए क्या मिलता है। लेट्स सी। वैसे बाकी यहाँ पर अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स के बोर्ड तो लगे हैं। कोस्टा कॉफ़ी का भी लगा हुआ है, ठीक है। और आगे देखते हैं, पेट्रोल पंप तो है ही खैर। और पिज़्ज़ा हट भी है भैया, और बैंगो भी है। और क्या है, ऑल्टो क्या लिखा है, ऑल्डो, अच्छा ओल्ड राय होटल, ओल्ड राय होटल। बर्गर किंग भी है, छोटा सा यहाँ पर बना रखा है इन लोगों ने। तो ये लेफ्ट दिखा दो, बिरयानी बाय किलोज। जिसको बिरयानी खाएगी वो यहाँ रुके। हमको तो भैया पराठे वराठे मिल जाए वो चखेंगे। यहाँ पे आई थिंक हाँ ईवी का भी ऑप्शन है इसके पास। ये पंचर का भी है, सबवे भी है, ठीक है, और बर्गर किंग भी है। तो गाड़ी को लगा देते हैं हम लोग लेफ्ट में कहीं, यहाँ इधर लगा देते हैं। वॉशरूम भी है। ये है ओल्ड राव होटल। आज हम यहाँ नाश्ता करेंगे। और सामने है बर्गर किंग, ठीक है, और इस सामने है सबवे। आजा बेटा आजा। तो चप्पल नहीं मिल रही क्या? अरे हाँ सही तो। इधर पीछे पेट्रोल पंप है साइड आपका। लगा रखा है। अब अंदर चल के दिया क्या नाश्ता पानी मिलता है। अब जनता ने वोट करके बोला है कि भैया उन्हें बर्गर आगे हैं बर्गर किंग में, बीके कैफे, ठीक है। अब एंटर करेंगे इसके अंदर। कुछ सदस्य हमारे जो है वॉशरूम गए हुए हैं। हेलो, अभी हम यहाँ पे रुके हैं, थोड़ा पेट पूजा की जाए। और बर्गर किंग से अच्छा क्या हो सकता है। लेट्स Yes. गो। ये देखो, ये अपने मिनी माउस को लेके चलती है साथ में। हैं? सर मुझे 2 बियर की बोतलें भी दिखी है। बियर की बोतल भी चाहिए? अच्छा, तो वही थोड़ा तामसी का। अच्छा, बियर की बोतलें यहाँ दिखाई दी, ये कोने में लोगों ने, देखो ये सिविक सेंस है लोगों का। ये लोगों ने यहाँ बोतलें डाल रखी हैं। मुझे लगा ये बियर पीने की बात कर रहा है। हमने जो ऑर्डर किया है, हमने 4 मील ऑर्डर किए हैं। 4 मील में कोल्ड ड्रिंक, बर्गर और फ्राइज़, ठीक है। और बिल जो आया है वो आया है 690 रुपये के आसपास, ठीक है, जिसमें फ्राइज़ है, बर्गर है और एक आइटम क्या है, कोल्ड ड्रिंक है ना, वही है, ठीक है। तो आप उनको टेस्ट करते बताते हैं। हालांकि सब बर्गर किंग का सबने टेस्ट कर रखा है, तो यहाँ का क्या टेस्ट आता है वो ज़रा चेक करते हैं। ये आ चुकी है हमारी ट्रे, ठीक है ना। तो सब पी लेंगे बेटा। तुम्हारा स्प्राइट गायब कर दिया उन्होंने इसमें, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। जो फ्राइज़ हैं, फ्राइज़ का जो टेस्ट तो बिल्कुल मैकडी जैसा ही है, ठीक है। आप बोलो कंपेयर कर रहा हूँ मैं बर्गर किंग को मैकडी जैसा, बट ऑलमोस्ट सेम है। बर्गर का टेस्ट कैसे आता है वो टेस्ट करेंगे। कोल्ड ड्रिंक में एसबी ने बर्फ भर दिया, वो टेस्ट तो सेम ही होगा। ज़्यादातर जो है कोल्ड ड्रिंक जो है क्रिस्प नहीं होती। कैसा लग रहा भाई बेटा? हाँ, क्या खा लिया? खा लिया? सॉस से कैंसर होता फिर भी खा लिया? हैं? कोई बात नहीं, थोड़ा सा खा लो, कैंसर निकाल देंगे बाहर में थप्पड़ मार मार के। अब बर्गर ट्राई कर रहे हैं, DRX। बताइए क्या स्वाद है इसका? शक्ल दिखा दो। तो बढ़िया है।
as good as always. वॉशरूम तो ठीक है, ये वॉशरूम है, वॉशरूम बढ़िया है। बर्गर बहुत अच्छा था, बर्गर का टेस्ट बहुत बढ़िया था और फ्राइज भी अच्छी थी। बर्गर का जो टेस्ट था उसमें एक अलग से एक मतलब हर्ब्स की मतलब स्वाद भी आया और बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी था। मैंने कभी बर्गर किंग का ट्राई, मैकडी का तो मैंने हमेशा ट्राई किया, तो काफ़ी अच्छा था और सर्विंग भी इन्होंने खुद ही करी, अच्छा था, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आपको क्या कहना है बर्गर के बारे में? बर्गर बहुत ही अच्छा था, एज गुड एज ऑलवेज, क्योंकि बर्गर किंग का नाम है और आपको कोई कमी नहीं रहती इसके टेस्ट में। इसलिए हमने देखे यहाँ पे और भी थे, अगर आप दिखा पाए सबवे भी था, बट वी चूज बर्गर किंग बिकॉज वी नो द टेस्ट एंड द टेस्ट इज ग्रेट। गुड गुड गुड, लेट्स मूव। अब हम नाश्ता करके निकल चुके हैं, ब्रेकफास्ट करके, और ये अरावली की पहाड़ियाँ जो हैं ये चालू हो चुकी हैं हमारे लेफ्ट में और ये चलती रहेंगी, ठीक है। कैमरामैन हमारे क्या, फोकस करो, और आगे भी पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। राइट पे पहाड़ी पे छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं अरावली की। ये पहाड़ियाँ इस बात का प्रूफ है कि हम जयपुर के करीब हैं। और ये आप ब्लू कलर का बॉक्स देख सकते हैं, इस बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, साइन बोर्ड वाले बॉक्स में अलवर 83, राजगढ़ 106 और फिरोजपुर 28। ब्लॉग में दो लोग बात करते रहे तो लोगों का मन भी मन लगा रहता है, ठीक है ना। ये चद्दर इसकी कैसे हिल रही है, देख रहे हो। देखो नंबर, देखो इसका नंबर प्लेट कैसा है। सरकार के नियमों को कोई पालन करना चाहता ही नहीं है। नंबर प्लेट गलत कर देंगे, वो छोटे मोटे कर देंगे और मतलब टायरों को इतना बड़ा कर देंगे, फिर दिक्कत है। अभी वो पहाड़ियाँ कितनी बड़ी चल रही हैं। कैमरामैन जल्दी फोकस करो, जूम करके लेफ्ट में। और ये बड़ी पहाड़ियाँ दिखाई दे रही होंगी, पहाड़ी के नीचे जंगल है, ऊपर थोड़ा सा कम पेड़ है, पर नीचे पेड़ की आबादी बहुत ज़्यादा। हरे भरे पहाड़ हैं ये, पहाड़ भी कई तरह के होते हैं जी। और इस पे जो स्पीड लिमिट है वो 100 किलोमीटर है छोटे वाहन की, और जो नहीं आई थिंक हमारी जो है 100 है। 120 किसकी थी ये पता नहीं, शायद 120 ट्रक की थी क्या? नहीं, ट्रक की तो नहीं सकती। मैंने 120 किसका था? 100 कार का था। अच्छा, हाँ, या 120 हमारा होगा, 100 इनका होगा शायद, है ना शायद। और अचानक मौसम में बदलाव, दूर आप धूप देख सकते हैं और पास छाया, और दोबारा धूप आती हुई और दोबारा छाया। ये मौसम में बहुत ही अजीबोगरीब बदलाव होते हुए। ये फिर आगे आपकी छाँव, राम तेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया। एक ट्रैक्टर देखो जा रहे हैं इस पे। और ये ट्रैक्टर गाड़ी के ऊपर। ये स्पीड लिमिट वाले आगे आ रहे हैं, लेकिन शायद चल नहीं रहे, आई थिंक। हाँ, वो खराब है, बंद है। कैमरे तो लगे हुए हैं, हम तो अपनी कम स्पीड पे चल रहे हैं। हमारी स्पीड कम नहीं है, हमारी गाड़ी का बैलेंस ऐसा है कि उसमें पता नहीं पड़ता कि आप कितनी स्पीड में जा रहे हैं। फॉर्च्यूनर फेल कर दी। ये खंबे में कोई तार ही नहीं है। अच्छा, यहाँ लाइट बनना चालू होगा है? बिना तार के खंबे, बिना तार के खंबे ये बन रहा है। ये तो अच्छा हुआ कि एक दिन पहले बारिश हो गई, रात को भी बारिश हुई है और अभी ठंडा मौसम है, वरना मई के महीने में भयंकर गर्मी पड़ती है। We are just lucky. अलवर 79, मुंबई 1177 and फिरोजपुर झीरका 24 किलोमीटर। झीरिका, It's झीरिका, sorry for my wrong pronunciation. क्विट से हमारा ये दूसरा लंबा टूर होगा। इससे पहले हम बलिया गए थे 950 किलोमीटर, और अब हम जा रहे हैं उज्जैन। मतलब एक बार देखा जाए, मतलब एक साथ तो नहीं जा रहे हम लोग, 500 किलोमीटर एक बार में चलेंगे, ऑलमोस्ट। बाकी सबसे लंबा टूर है हमारा। वापसी में हम उज्जैन से सीधा 1 शॉट में निकलेंगे।
बहुत बढ़िया। तुम्हारी सैलरी बढ़ गई कैमरामैन, आज से हम तुम्हें 20 रुपये ज़्यादा देंगे। साथ में 2 समोसे और एक कॉफी और एक नमकीन का पैकेट रात को। हाँ वो भी मिल जाएगा तुम्हें, जो तुम्हारे हॉस्पिटल में तो मिलता है। इन्हें रात को इनके हॉस्पिटल वाले एक नमकीन देते हैं और साथ में एक चाय या कॉफ़ी देते हैं। कॉफ़ी पीते नहीं है ना चाय पीते, इसे नमकीन ही खाते हैं। तो और कोई इंतजाम नहीं दे सकते चाय के अलावा आपको? हैं हार्ड ड्रिंक्स अगर वो हमें देंगे तो हम फिर पेशेंट्स को कफ सिरप की जगह पे कुछ और पिला देंगे, तो ये भी सही नहीं है। पता लगे कि बीबी गोली लो करने वाली की जगह आपने दे दी हाई करने वाली। हैं लो की जगह हाई बीपी हो गया, पेशेंट वहाँ पे इमरजेंसी में पहुँच गया, कोड रेड हो गया, ओहो कहीं कोड ब्लैक ना हो जाए। लेकिन इससे तुम अपने अस्पताल का जो बिल तो बढ़ाओगे ही ना, प्रॉफिट तो दोगे ही। जोक अपार्ट, सब मजाक कर रहे हैं लेकिन इन बातों का प्रोफेशनल लाइफ से कोई संबंध नहीं है। कृपया इन बातों को ऐसे जोक लिया जाए, ऐसे जोक। 120 है हमारा, 100 है बस का, और नीचे क्या समझ लिखा है समझ नहीं आ रहा। बस का ट्रक का 100 है। दोस्तों अगर आप वो साइन समझ पा रहे हैं तो प्लीज कमेंट में बताएं वो तीसरा साइन किस चीज का था। हाँ वो हमारी समझ से बाहर है। वो हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है। वो क्या था तीसरा साइन? कैमरे का है ऐसा? कैमरा मतलब अच्छा फोटो नहीं खींचनी यहाँ पर। देखो उसको डिकोड कर दिया अनीता जी ने। फोटो नहीं खींचनी और हम जो वीडियो बना रहे हैं उसका क्या? वो गाड़ी में खड़े हो गए, मतलब भरतपुर यहाँ से 105 है। भरतपुर 105 है बस। भरतपुर में क्या है? भरतपुर में शायद कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मे बी। वाइल्ड लाइफ है या तो किला विला भी तो होगा। तो वहां जाके देखते हैं भरतपुर में क्या है। हो गया, बहुत लंबा वीडियो हो गया। ओके देखते हैं आगे क्या आता है। दोस्तों इस गाड़ी के अंदर जो है अंग्रेज बैठे हुए हैं और ये बड़े सलीके से बस चला रहा है, बहुत तरीके से। अच्छा लगा देख के, ठीक है। और हम लोग काफ़ी दूर आ चुके हैं जहाँ से मैंने नाश्ता किया है। ऑलमोस्ट 15-20 किलोमीटर आ चुके हैं। अलवर शायद निकल चुका है पीछे, और हाईवे बहुत ज़बरदस्त बना रखा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ये पेड़ कितने प्यारे प्यारे हैं। और बीच में भी बहुत गैप है, मतलब ये गैप इतना है कि इसमें 3 लेन और निकल जाएंगी। बहुत बड़ा अच्छा है। अब आगे रूपा रेल रिवर आने वाली है या आ चुकी है? शायद आ चुकी है, हाँ। पर यहाँ तो कोई रिवर दिख नहीं रही, क्या पता आ गया है। हाँ पानी तो है नहीं इसमें। हमेशा की तरह ये लुढ़क गए, खाना खा के सो गए। और इस पे जो है ना बैलगाड़ी का, साइकिल का और बाइक का आना वर्जित है, आ ही नहीं सकता। तो बढ़िया जर्नी चल रही है। बगल में खेत हैं, आई थिंक फसल अभी कटी है। दौसा यहाँ से ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर के आसपास में है। ये पहाड़ फिर चालू हो गया, पीछे पहाड़ बंद हो गए थे। ट्रक अपनी लेन छोड़ के कहाँ चल रहा है देख रहे हैं आप, देख रहे हैं। और DRS बाबू तो सो ही रहे हैं। ये वो समय है कि जिस समय ये पेड़ पे जो फूल है वाले किस तरह के खेलते हैं। अभी चल रहे हैं हम 72 पे 71 पे, और 1 घंटा 38 मिनट समय और लगेगा। ये गई डस्टर बहुत तेज़ी से। लोग जो है नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए। ऑलमोस्ट 125-130 के आसपास की गाड़ी थी। और ये भाई साहब जो है ये उठ चुके हैं सो के। हेलो, पहाड़ों को दिखाओ भाई साहब, ये पहाड़ राइड। और अब आपको दिखाऊंगा पहाड़ दोबारा सोने से पहले। यहाँ देखो दाएं, वहाँ खाली, वहाँ तो नहीं है, राइट में पहाड़ हैं। और ये है हमारे सामने। ये सामने पहाड़ कैसा दिख रहा है?
पत्थर कैसे रखा हुआ है? एक साइन बोर्ड भी दिखाया हमें। जयपुर 104, आगरा 140, वडोदरा 722। ये पत्थर कैसे रखा हुआ है? पत्थर पे जूम करना हो जाएगा जूम? पत्थर खरीद तो बड़ा, बहुत बड़ा पत्थर रखा है भाई। हाँ, वहां पे कुछ बना भी हुआ है। मंदिर होगा कोई। हो सकता है प्राकृतिक रूप से वहाँ पे इस स्वरूप में आ गए हो पत्थर, या ये भी हो सकता है किसी ने आर्टिफिशियली उन्हें रखा हो वहाँ पे, कुछ भी हो सकता है। अब अच्छा, इस रास्ते पे सर्विस एरिया, रेस्टोरेंट सर्विस एरिया बहुत सारे हैं, मुझे बहुत दिखाई दिए जब तुम सो रहे थे ना, बहुत सारे। तो अब 1 किलोमीटर पे मेरा मन कर रहा है चाय पीने का, तो चाय पी ली जाए, 10-15 मिनट का ब्रेक ले ली जाए, फिर आगे गाड़ी दौड़ाएंगे। ओके, बिल्कुल, लेट्स टेक अ ब्रेक। अच्छा सर, इस हाईवे पे लोगों ने जी, बोतलें, जो कैन होती है, कोक की कैंस डाल रखी हैं। लोगों को कोई सिविक सेंस ही नहीं है। फिर कहेंगे भारत कैसे सुधरेगा? भारत सुधरेगा जब आप सुधरोगे, जब हम सुधरेंगे। और हम पार्टी को बोलते रहेंगे बीजेपी करेगी, कांग्रेस ही करेगी, ये वो करेगा, वो करेगा, उससे ज़्यादा जरूरत भी हम लोग हैं, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो हम लोग हैं। जापान से अगर हम अपनी कंपैरिजन करें, जो कि बनती नहीं है, पर जापान के लोगों को सबसे ज़्यादा देशों में वीज़ा सिर्फ इसलिए दिया गया है क्योंकि वो साफ़ सफाई के मामले में नंबर 1 है। तो कभी कभी यहाँ कुछ है भी, दूसरी जगहों से भी कुछ सीख लेना चाहिए। यहाँ कैरोलिना कैफे। कैरोलिना कैफे एक कैफे सा तो है। वॉशरूम नहीं, वॉशरूम है यहाँ पर। कैफे है और वॉशरूम है, रोका जाए। चाय के ब्रेक पे हम लोग रुके हैं और चाय काफ़ी टेस्टी है, ये बढ़िया है। छोटा सा स्टॉप है, यहाँ वॉशरूम है और ये छोटा सा ब्रेक है। पराठे सब मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। यस, मैं हजम जीरा पी रहा हूँ, ये हजम जीरा फ्रेश पी रहा। करने के लिए। जीरा जीरा इसका तो बस ये है कि फ़ोन पे रहता है या मैसेज पे बात करता है, ठीक है ना। देख रहे हो, इसका बस यही है कि शादी होने वाली है इसकी, तो ये इसी में लगा रहता है, ठीक है। ये तो खैर मेरे साथ ही बात करते हैं या सोते रहते हैं, ठीक है? तो रहता हूँ क्योंकि अभी नाइट शिफ्ट करके आया हूँ, थोड़ा रेस्ट और ये करके अपने जाऊंगा टैडी भाई। है। और देखो वो खड़ी हमारी छोटी सी गाड़ी सामने पहाड़ों के नज़ारे दिखाओ डीआरएस बाबू। कमेंट्री नहीं आ रही, क्या बात है? ये जो नज़ारे हैं इन्हें निहारिए। अगर आप इन्हें निहार रहे हैं तो आप हमारे साथ हैं, और जितना लुत्फ हम उठा रहे हैं इस ट्रिप का, उतना आप भी इस वीडियो को देख के उठा सकते हैं। ये देखिए, जूम करके दिखाना चाहेंगे, थोड़ा कम जूम पे क्लियरिटी आ रही है इसमें। देखिए, ये रास्ता पहाड़ों को काट कर ही बनाया गया है। वो मकान दिखाओ जो कहाँ पहाड़ों में बना हुआ है, वो देखो। पहाड़ों में एक मकान बना हुआ है जिस पे हम अभी फोकस करेंगे। ये देखिए, ये सफेद कलर का मकान दिख रहा होगा आपको, 10x की जूम पे थोड़ा और साफ दिखेगा। ये देखिए, एक झंडा भी लगा है इसके ऊपर। मंदिर तो नहीं, मंदिर हो सकता है। ये मंदिर भी हो सकता है। बनाया कैसे होगा भाई? बड़ा मुश्किल से बनाया होगा। अब यहाँ से है 14 किलोमीटर, 51, हाँ 51 मिनट का रास्ता बचा है। 34 किलोमीटर है। 34 से, अच्छा चश्मे से दिख नहीं रहा, सॉरी 34 किलोमीटर। हाँ बेटा, अभी बेटा लगेगा 1 घंटा लगेगा।
51 मिनट्स लेफ्ट, 33 किलोमीटर लेफ्ट। टाइम दिखा रहा है 2:37। लेट्स गो टू द जयपुर। घूमता हुआ रास्ता, और ये आप देख पा रहे होंगे जयपुर में एंट्री हो रही है। अब यहाँ ध्यान देना पड़ेगा किस ओर जाना है। यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है हमें, और हमारा टोल रोड खत्म हो गया। अब यहाँ देखते हैं कितना टोल कटता है। अरे ये अच्छा आगे से मुड़ना था यार, शिट। मतलब बैठ ले लो। और बैग क्या लेंगे? बैग ले लेंगे क्या, या आगे से घूम के आना पड़ेगा? एक बार पूछ लेते हैं, ये शायद यहाँ पे हमने गलत ले लिया है। गलत ले लिया। जयपुर के लिए आगे से घूमना पड़ेगा। इस पे वो साल वाला चलता है ना, साल भर वाला। तो यहाँ पे क्या चीज हुई है गुरु जी? यहाँ ये चीज हुई कि मैं आगे से यूटर्न ले गोल चक्कर था नीचे से उतरने के लिए। अच्छा अब आगे जाके हमें यूटर्न लेना पड़ेगा। अच्छा, थोड़ा रास्ता लंबा हो गया, हाँ, और 1-2 मिनट का रास्ता लंबा हो गया। और शायद आपने टोल भी अभी पे किया है। हाँ, टोल पे किया है, और यहाँ भी हमारा जो ईयरली जो पास है वो एक्सेप्ट कर लिया गया। मतलब हम 0 टोल दिए बिना कहाँ पहुँच गए? जयपुर। ओके, ये जयपुर ही हमें लग रहा है, पर इसमें बता रहा भी है 20 किलोमीटर, तो ये जयपुर का आउटर होगा। अब निकालेंगे कल कि हमारी गाड़ी ने एवरेज क्या निकाली। स्टेट हाईवे आ गया ना ये। स्टेट हाईवे आ गया है, और हमें तकरीबन 1.3 किलोमीटर के बाद में यू टर्न लेना है, क्योंकि हम एक गलत कट ले चुके थे वहां पे, इसलिए। नदी भी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। नदी है, नदी है ना? हाँ, कौन सी नदी है? नाम नहीं पता, बट नदी है। यहाँ से लेना है हमें यू टर्न। क्या यू टर्न बंद है? ये है, रेड लाइट है। इस रेड लाइट से लेना है यू टर्न। पिंक सिटी हॉस्पिटल, इससे पता पड़ रहा है हम जयपुर में हैं। हाँ, टुंगा लिखा, टुंगा, कनौता। और जयपुर में क्या खाई जाएगी? दही कचौड़ी है। कचौड़ी बहुत फेमस है राजस्थान की, तो जयपुर में भी हमें उम्मीद है कि अच्छी टेस्ट की कचौड़ी मिलेगी। और ये आप देख सकते हैं जयपुर में हम एंटर होने वाले हैं। एक बहुत ही अच्छा महल यहाँ पे हमें दिखा, और साथ में सामने देखिए पहाड़, पहाड़ी पहाड़ यहाँ पे। टोल रोड समाप्त, टोल रोड्स एंड्स, दैट्स गुड, साउंड गुड। पहाड़ दिखाई दे रहे हैं आपको बहुत ही अच्छे सामने दो, और अब उनके बीच से होके जाना है। हाँ, ऊंचा पहाड़ है भाई, पहाड़ तो ऊंचा है।
और पत्थर झड़ने वाला पत्थर ये है, झड़ने वाला पत्थर ये है, टूट के गिरने वाला। ऐसा लगता है कि वहाँ आ गए, शिमला में आ गए। काफी बड़े पहाड़ हैं, हाँ ऊंचे हैं, उतने ऊंचे नहीं है बट पहाड़ियाँ हैं। फैले हुए हैं, हाँ हाइट कम फाइट ज्यादा। ये टनल आ गई। टनल आ चुकी है, अब हम टनल के अंदर घुसने वाले हैं दोस्तों। ये देखिए, ये है टनल, ये देखिए, और टनल के अंदर एंट्री हो गई है। गजब गजब। पहाड़ों की टनल में तो पहली बार मैंने प्रवेश किया है गाड़ी के साथ। इससे पहले ट्रेन से मैं किया है मैंने, ट्रेन से किया मैंने, पर गाड़ी से नहीं। मनाली की अटल टनल में प्रवेश कर चुका हूँ। उसके बाद ये दूसरी है जो यहाँ मैं साइड से दिखाना चाहूँगा। इस तरह के पत्थर हैं, अगर ये फोकस कर पाए तो। ओ बच्चा यहाँ पे गाड़ी से के बाहर, खिड़की से बाहर सर निकालते हुए एंजॉय कर रहा है बच्चा। हाँ क्या कर रहे हैं। गाड़ी राजस्थान 45 की है। काफी लंबी टनल है Yes. और इससे मतलब पहाड़ भी बहुत लंबा है ये। और ये आ चुके हैं हम बाहर टनल के। अच्छा लगा नन्नू? हो नहीं, कमर्शियल वालों का टोल होगा ना। अब तो सिलेक्ट मच्छी वाले कटे हो गए। यहाँ भी कान बंद हो रहे हैं। अच्छा, इसकी ऊंचाई जो है समुद्र तल से 450 मीटर है यहाँ की ऊंचाई। 400 मीटर। हाँ, दिल्ली की 150 सवा सौ के आसपास होती है, कहीं बढ़ जाती है कहीं कम हो जाती है, यहाँ की ज़्यादा है। कान बंद हो रहे हैं यहाँ पर भी। एक मालवीय नगर यहाँ भी है, हाँ, एक मालवीय नगर दिल्ली में भी है। दिल्ली में भी है एक मालवीय नगर। एक सर्कल है ये बीच में, और ये धीरे धीरे सिटी में एंट्री करते हुए। और तुम्हारा जो मैप लगा रखा है तुमने अपने फ़ोन में हवा महल का, हाँ वो यहीं से आ रहा है ना। हाँ, हाँ, जयपुर शहर आमेर। अब मुझे थोड़ा सा, अभी बस हम ले रहे हैं एंट्री शहर में। सर, हमारा प्रवेश हो चुका है और हम लोग होटल हंट, हो चुका है। होटल की हंटिंग चालू हो चुकी है। और अभी तो हमें समझ नहीं आ रहा कि कहाँ लें, देखते हैं जहाँ मिलेगा गाड़ी वहाँ रोक देंगे। ठीक है, और बिल्डिंग यहाँ पर पिंक कलर की ही है, बसें भी पिंक दिख रही है मुझे। और गाड़ी ने हमारी क्या एवरेज दी है वो हम बताएंगे कैलकुलेशन करने के बाद। मेरा जो गाड़ी का मीटर है वो अपने आप ही रीसेट हो गया, तो पता नहीं चलेगा कितने किलोमीटर चली, पर हाँ मुझे अंदाज़ा पता है, तो उससे हम एवरेज निकालेंगे। देखो रॉन्ग साइड लेके आ रहा है, देखो सिविक सेंस देखो इसका। ये है हमारा रूम जो हमने लिया है कर रहे हैं, जिसमें एक सिंगल बेड ये है और डबल बेड ये है।
ये जो रूम है ये एसी रूम है, इसमें अलमीरा है, ठीक है ना। ये शीशा है, ये नन्नू ने यहाँ पर अपना मिक्की माउस रख दिया, और ये पूरा रूम है। और ये है वॉशरूम, काफ़ी अच्छा है, बहुत बढ़िया है, और 1600 रुपये में बहुत सस्ता है। 1600 रुपये के हिसाब से बहुत सही प्राइस पे है। गाड़ी हमने यहाँ खड़ी कर दी है और हम लोग जा रहे हैं हवा महल की तरफ, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि अंदर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, पीछे के हिस्से तो उससे बेटर है कि बाहर से देख लो जो यहाँ के पार्किंग वाले हैं। पार्किंग हमने वहाँ सामने लगाई है, और ये कितना सुंदर आर्किटेक्चर है। इस पे ड्राइंग्स बनाई गई है काफ़ी अच्छी। स्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा है यहाँ का, ठीक है ना। अब हम लोग जा रहे हैं हवा महल की तरफ। देखिए दाना कोई डालना चाहता है कबूतरों को डाल सकता है, ठीक है ना। और हम लोग जा रहे हैं अब हवा महल की साइड में, वहाँ मार्केट भी बनी हुई है नीचे। एक मार्केट और बता रहे हैं, महारानी मार्केट बड़ा है। हाँ, गेट काफ़ी अच्छा, आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है, और सारी जो यहाँ पर वॉल्स है वो पिंक कलर के टेक्सचर में है, ठीक है ना। और ओल्ड आर्किटेक्चर है, पुराना जो है इमारतें हैं। ये हम लोग अब जा रहे हैं हवा महल की तरफ। ये बेच रहे हैं भैया रतन। तुम्हारा माइक भी इस पे लगा हुआ है, तो अभी जब तक कुछ बोल सकते हो। ये पूरी मार्केट है, काफ़ी अच्छी मार्केट है। ये हवा महल के बारे में बताया गया हमें कि बाहर से नाइट में इसके जो लाइटनिंग है वो काफ़ी अच्छी है, तो लाइटनिंग का हम दिखाएंगे आपको शाम के समय। पर फिलहाल हम प्लान कर रहे हैं कि एक बार अंदर जाके भी देखा जाए, क्योंकि पहले एक बार गए हुए तो ऊपर छत पर काफ़ी अच्छा सिस्टम है। तो देखते हैं क्या प्लान बनता है। ये सवाई मानसिंह टाउन हॉल है। खूबसूरती का तो अच्छा वो है, देखो कितनी सुंदर बिल्डिंग है। और यहाँ पर लोग देखो, ये रतन रुद्राक्ष बेच रहे हैं, रतन बेच रहे हैं यहाँ पर नीचे। सड़क पे जो ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं यहाँ की राजस्थान की, उनको भी लोग सेल कर रहे हैं। जल्दी आओ। कार्तिक जी का मंदिर दीजिए। कहाँ है? हाँ, इन पे लिखा है ना, प्राचीन मंदिर कार्तिक जी, दीवार पे लिखा हुआ है। हाँ होगा। अब यहाँ हमें ट्राई करनी है दही कचौड़ी। अब देखो हम ट्राई कर पाते नहीं कर पाते, क्योंकि आसपास तो मुझे अभी तक दिखा नहीं कुछ। एक रास्ते में दिखा था, वो थोड़ा दूर था, तो मैंने गाड़ी वहाँ रोकी नहीं। ये शॉप्स हैं यहाँ पर। ये टूर गाइड जो है यहाँ पर, जो फॉरेनर्स हैं, इनको वो करते हुए, एक शॉप्स हैं यहाँ पर। ये क्लासिक वाली जीप तो याद ही होगी, हिंदी फिल्मों में दिखाई जाती थी। ये यहाँ राजस्थान में बहुत दिखाई देगी आपको। 4x4 4x4। हाँ, ये लेदर के बैग्स। अब हवा महल पहुँचने वाले हैं। ये चप्पलों की दुकान है, लेदर की दुकान है यहाँ पर। ये अब आ गया आपका हवा महल। लोग जाए तो बाहर से फोटो खिंचवा रहे हैं।
ये मंदिर जो है गोवर्धन नाथ जी का मंदिर है। इसके अंदर देखेंगे, समय बचेगा तो इसमें चलेंगे, क्योंकि हम लोग लेट निकले हैं। अभी 4:30 पौने 5 के आसपास हो रहा है, तो इस समय तो समय कम बचा हमारे पास, क्योंकि हम लोग कल निकल जाएंगे। ये है आपका हवा महल, ठीक है। अभी यहाँ बताया किसी ने कि भाई इसका जो बनाया गया था, वो बनाया गया था इसलिए कि भाई झांकियाँ निकलती थी, वो सिर्फ देखने के लिए, यहाँ की रानियाँ या जो घर राजा होते थे वो देखने के लिए। तो सुंदर आर्किटेक्चर है। अब ये हवा महल जाने का रास्ता, ठीक है ना। यहाँ से इसकी एंट्री है, यहाँ से हम लोग एंट्री टिकट लेंगे और अंदर जाके देखेंगे। आखिरकार मिल ही गया हवा महल जाने का रास्ता। काफ़ी ढूंढा आगे पीछे, थोड़ा संतरा सा है, बट मिल गया। भविष्य दर्शन जन्म पत्रिका। ये ऊपर कोई ज्योतिष महाराज हैं। ये अंदर जाने की एंट्री है। अब देखो, धरोहर है इंटरनेशनल, लेकिन क्या हाल कर रखा है ये सिविक सेंस है इन लोगों का। एनीवे, हवा महल का रास्ता इस तरफ से है। Then there are many other cities, like then the second comes Udaipur around 2 million. Then Jodhpur. गाइड है वो फॉरनर को बताते हुए, ठीक है। यहाँ से हम लोग नीचे उतर रहे हैं। अंदर से जाके एंट्री बताइए, बाहर से भी एंट्री होनी चाहिए थी। एनीवे, यहाँ कुछ बाहर दुकानें हैं छोटी मोटी, ठीक है। एंट्री टिकट आई थिंक वहाँ से है, वहाँ से मिलेगी एंट्री टिकट। ये पीछे भी शॉप्स हैं। बाकी लोग पीछे पीछे आ रहे हैं, मैं आगे बोलता हुआ जा रहा हूँ। टिकट यहाँ से प्राप्त करें, पहले टिकट ले लेते हैं फिर चलते हैं। तो टिकट जो है टिकट काउंटर सामने है, यहाँ से आपको मिल जाएगा। 102 रुपये का टिकट है, ठीक है। अगर स्टूडेंट है तो 52 रुपये, भारतीय बच्चे 52 रुपये, और 7 साल तक के बच्चे का कोई टिकट नहीं है, ठीक है। एंट्री उधर से शायद, एक टिकट काउंटर ये भी है इधर। नहीं चाहिए गाइड, गाइड की जरूरत है। हवा महल है, इसमें गाइड की आवश्यकता क्या है। यहाँ से एंट्री करते हैं, देखें कैमरा ऑन करने देते हैं नहीं करने देते। ये लो, और हम फाइनली धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप चढ़ रहे हैं ये ऊपर, एंट्री है। हवा महल तक पहुंच। ये एंट्री है। ये हवा महल की एंट्री है, और यहाँ पे दरबानों की फोटो लगी हुई है, आई मीन मूर्ति बनी हुई है। और यहाँ से लेफ्ट चलना है हमें। तो ये है अंदर से। ये हवा महल के पीछे की, हाँ, ऊपर चलते हैं। राजस्थानी ड्रेस फोटोग्राफी की जाती है यहाँ पर, देखो जी। फ्री सुविधाएं, पता नहीं किसी की सुविधाएं।
गुरु जी हमारे साथ में है। आवाज ही नहीं आएगी। कोई नहीं, अरे गुरु जी अरे नहीं, देखिए, अरे गुरु जी प्लीज, अब आप मेरे को मना कर दोगे, मैं आप मेरे को मना नहीं कर सकते। हेलो, आ जाइए गुरु जी, काफी अच्छे जी हैं। भैया। बहुत ही नहीं नहीं, जरूरत नहीं। और काफी अच्छा म्यूजिक था, तो गुरु जी ने काफी अच्छा म्यूजिक सुना और यहाँ पे अपनी श्रद्धा से जो कुछ था किया। आगे दिखाते हैं। ये देखो भैया, इसने मेरे हाथ में 100 रुपए दिए, सॉरी बेटा, 100 रुपए दिए और बोला कि जाके दे दो, क्योंकि मेरे पास चेंज नहीं थे। झूठ बोल रहा है ये, देख रहे हो, 6 नंबर का लाल। आर्किटेक्चर तो बहुत अच्छा है। हमें एक रास्ता दिखा है, यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ दिखी है पीछे, तो अब हम इससे ऊपर जाएंगे। ये गुरु जी खिड़कियाँ हम दिखाना चाहेंगे, कुछ खिड़कियाँ ओपन है यहाँ पे, जहाँ से दिखाया जाता है बाहर। ये ओपन विंडोज, हवा आ रही है यहाँ से, और यहाँ पे काफ़ी ओपन है, इसलिए इसका नाम यहाँ से सीधी हवा महल रखा गया है। हाँ, अच्छा, ये यहाँ पर ऐसी विंडोज बहुत सारी बनी है, बहुत सारी विंडोज बनी है जिसमें से हवा आ रही है। तभी तो हवा में, खिड़की पे जाओ ना, आर्किटेक्चर देखो का तो सही नमूना है बाहर। ये, और ये हमारा नमूना। अरे यार वीडियो बन रही, रुको एक बार। And there, ये है हवा महल का अंदर वाला कमरा। अब हम ऊपर चढ़ते हुए सीढ़ियों से, क्या एग्जिट क्या है? सीढ़ियाँ तो यहाँ बनी है, तो चले जाते हैं ऊपर। ये है एंट्रेंस जो है, ठीक है ना, यहाँ से एंट्री हो रही है हमारी। ये बाहर का पूरा ये एंट्रेंस है, और यहाँ पे थोड़ा सा इको हो रहा है। पहले इस साइड दिखा दे, कमेंट्री करो। और ये हवा महल का छत है, दिस इज द रूफ ऑफ हवा महल। आप देख सकते हो सामने वो दिखाई देगा, वो आकृति बताएगी कि क्या है। ये स्पेस है, पूरे एक तरह से रूफ है, छत है, ठीक है। वो आकृति आपको दिखाएगी सामने कि हाँ, हम उस पर भी जाएंगे टॉप पे, कि वो हवा महल जैसा बाहर से वैसा थोड़ा थोड़ा दिख रहा है अंदर से, बाकी ये बाहर। अब यहाँ पे क्या होता था ये तो पता नहीं, बट ये देखो छेद से बना रखे हैं, छेद से भी हवा आ रही है। भाभी जी यहाँ खड़े हो, पीछे वहाँ आएगी फोटो मस्त। जाओ खड़े। तो यहाँ हाँ, ऊपर से जाएंगे। देख लो इधर खड़े हो, इधर साइड भी दिखाया जाएगा। अंदर ये पीछे खिड़कियां बनी हुई हैं, यहाँ हवा नहीं आ रही, लेकिन सामने वाली खिड़की पे हवा तो आ रही थी। सामने वाली मतलब हवा महल की जो मेन खिड़की है, वहां से तो हवा आ रही थी। और ये किस तरह जॉइंट की हुई है, हाँ, ये इसका वो है, बंद करने के लिए जॉइंट छोटी सी किवाड़। इन किवाड़ों की, इनकी खिड़कियों की किवाड़ टूट गई है। किवाड़ ये है, इसे कील से ठोक के सेव कर दिया गया है ताकि कोई छिड़े ना, मतलब अभी खड़े हो जाओ यहाँ पे, क्योंकि ये उसी जमाने की लकड़ी होगी, जबकि ये है। यहाँ भी किवाड़ बंद कर दी गई है, इन्होंने सील कर दिया किवाड़ को यहाँ से। ये सामने हवा महल का पीछे का हिस्सा, ठीक है, ये झरोके में से हवा आती हुई। अभिषेक एक पहले यहाँ देख लेते हैं, आओ।
तुम्हारा माइक बंद हो गया है। अंदर के अंदर कुछ नहीं है खास। अभी आपको ग्लासेस कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पर है। पुराना आर्किटेक्चर है। ये जगह बहुत ठंडी है। अब यहाँ से हम ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर वाले फ्लोर पे। इससे पहले हम लोग इस वाले फ्लोर के अंदर थे, यहाँ पर थे, ठीक है। और इस तरफ भी कुछ है क्या? यहाँ भी थोड़ा सा स्पेस है। चलो ऊपर चले। गली आ रहा है, इससे ऊपर जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। जो मार्बल है बहुत बढ़िया मार्बल है, उसके ऊपर शीट लगा रखी है इन्होंने प्लास्टिक की, ताकि लोग गंदा ना करें। ये खिड़कियां भी इन लोगों ने बंद कर रखी हैं। क्या खूबसूरत लग रहा है, लाइट बाहर से रिफ्लेक्ट मार रही है और ये शाइन कर रहे हैं। खड़े फोटो, ये खड़े हो, फोटो खींचिए, ये खड़े हो, फोटो खींचनी है। हवा महल में हवाई हवाई चल रही है बस हर तरफ से। चलो इधर आ जाओ ना, इधर से चलो। पर इतना पैसा ये लोग कमा रहे हैं तो ये रेनोवेशन क्यों नहीं कर रहे हैं? ये देखिए क्या है, ये देखो हाथ पकड़ लेना अम्मी। ये वो जगह है जहाँ पर अभी हम लोग पीछे खड़े हुए थे, हम लोग खड़े हुए थे उधर पीछे, यहाँ भी खड़े हुए थे हम लोग, यहाँ भी खड़े हुए थे। तूने माइक उतार दिया क्या? क्यों? बंद हो गया। मैं चल तो रहा था, वहां से हटा ना उसको। ये सेकंड मोस्ट हाइट वाला प्लेस है और इससे हम एक दो विंडोज में देख सकते हैं। सेकंड हाईएस्ट मोस्ट प्लेस है ये, क्योंकि उससे ऊपर से ऊपर है जहाँ हमें जाना है, तो टॉप में वही है। नहीं मत खोलो, मत खोलो।
हम जवान नहीं खो रहे ऊपर जाने का रास्ता, मतलब वहां ऊपर जाने का रास्ता नहीं, मतलब यहाँ का रास्ता। हाथ पकड़ लो। पूरा जयपुर दिखाई दे रहा है यहाँ से। हवा तो बहुत बढ़िया बह रही है। ऊपर जाने की सीढ़ी जो है इतनी नैरो से में सिर्फ एक ही बार में इंसान जा सकता है, एक आदमी, दो नहीं जा सकते। और वापसी में अब हमें जाना सबसे ऊपर टॉप पे। तो मेनली इसको बनाया इसलिए गया था ताकि रोड की एक्टिविटी पे नजर रखी जाए, क्या हो रहा है रोड में। हाँ ये रही सीढ़ी, ये है एंट्रेंस ऊपर के लिए। तो लेट्स सी। ये भी लगता है एक ही आदमी एक बार में जा पाएगा, वहां से दूसरा नहीं आ पाएगा, मतलब 1 by 1। इसके साथ तो बहुत बड़ा बना होगा, तो जाओ पहले तनन दोनों निकल। जगह बहुत कंजेस्टेड है। जंतर मंतर दिख रहा है। कौन सा? जो खड़ी है ना वो वो पाइथागोरस थ्योरम टाइप। ये अभी सबसे ऊपर वाला सिरा है, यहाँ से भी हवा आ रही है। फालतू में जा रही है। फोटो खिंचवा ले, फोटो। हवा महल जो है वो सुंदर है, अच्छा बना हुआ है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। मतलब देख रहे हैं आप कितना आर्किटेक्चर कितना बढ़िया है। पूरा फ्लो है वो काफ़ी अच्छा है पूरे इसके अंदर, ठीक है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर आके। हाँ हवा बहुत है यहाँ पर, हवा ही हवा है। और अब हम लोग जाएंगे आगे की जगह। आगे कहाँ? महारानी बाग मार्केट जो है वहाँ जाएंगे। एक बार तो आप विजिट कर सकते हैं लाइफ टाइम में एक बार। अभी मैंने हवा महल दिखाने की आपको कोशिश करी, काफ़ी अच्छा है अंदर से, आर्किटेक्चर जो है बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा लगा। ऊपर इसको बोला इसलिए जो नाम है वैसा काम है। कहीं भी किसी झरोखे में खड़े हुए हैं आप, वहाँ से हवा ही हवा आपको मिलेगी, ठीक है। अब इस रास्ते से हम लोग बाहर जाएंगे। अभी ये लोग फोटो सेशन कर रहे हैं अपना। अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं बाहर। हमने देख लिया हवा महल और ये टूर आपको कैसा लगा हमें बताइएगा आप। अब ये मार्केट का चौक है, ठीक है ना, बड़ी चौपर मेट्रो स्टेशन के पास में है। और चूड़ियों की शॉप यहाँ पर है, पूरी मार्केट है। आगे बॉम्बे वालास बैंगल्स, पूरा ये मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है, पीछे तक है। डोगेश भाई आराम फरमाते हुए। ये कपड़ों की है शॉप, ठीक है, पगड़ी भी है। बेंगलुरु शॉप। अब हम लोग आए बिरला मंदिर, लेकिन बिरला मंदिर से ऊपर ये एक वो हवा महल से आगे किला है। अब कौन सा किला है अगर आप लोगों को पता है तो आप हमें ज़रा गाइड कीजिए। एंट्रेंस यहाँ पर है। माफ़ी चाहता हूँ कि अंधेरे में आप लोग शायद नहीं देख पाएँ, पर जितना मैं दिखा सकता हूँ उतना दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि काफ़ी डार्क है यहाँ पर और रात हो चुकी है तो थोड़ा सा विजिबिलिटी तो कम हो ही गई है। अब जितनी विजिबिलिटी हो सकती है उतनी विजिबिलिटी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। सामने ये है बिरला मंदिर
तो अगर अंदर अलाउ करते हैं तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि अंदर से कैसे दिखता है ये। और इस वक्त भी जो क्राउड है बहुत ज़्यादा क्राउड है। यहाँ किसकी मूर्ति लगी हुई है अभी देखते हैं। लग तो महादेव रहे। ये शंकर महादेव। अंधेरे में इतनी विजिबिलिटी नहीं है। ये है बिरला मंदिर। दिन में समय नहीं मिल पाया इसलिए अभी। हाँ बेटा, बिरला मंदिर है ये। अंदर कैमरा अलाउ करते नहीं करते नेट से। वृंदावन बेटा यहाँ से बहुत दूर है। ज़्यादा क्लैरिटी तो है नहीं खैर, बट जैसा दिख रहा है वैसा ही है। और लाइट थोड़ा कम है। अब यहाँ से आगे फ़ोटोग्राफी जो है वो अलाउड नहीं है, तो मैं इससे आगे नहीं दिखा पाऊँगा। थोड़ा बहुत जो मैंने दिखाया है ये मैंने बाहर से ही दिखा रहा हूँ। काश हम इसे दिन में कवर कर पाते हैं, दिन में बहुत सुंदर लगता, बट